हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2-3 दिन से मैं वीडियो अच्छे से नहीं डाल पा रही हूँ। ऐसे 2 दिन डाल दी, कल ऐसे थोड़ी सी डाल दी। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरी सास एक्सपायर हो गई परसों। तो तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ कमर में दर्द और हाथ पैर में दर्द हो रहा था, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इंजेक्शन लगवाए, कुछ आराम नहीं हुआ। फिर घर आए, घर पे अपने आप ही नहाए वहाए। हम नहला रहे थे, बोलते नहीं साबुन मुझे दे दो, मैं खुद ही नहाऊंगी। खुद ही नहाया अपने हाथों से, साबुन लगा लगा के अच्छे से। फिर बोलते बेटा मेरा हाथ आराम नहीं हो रहा, दर्द आराम नहीं हो रहा, कमर में दर्द हो रही थी, हाथ में दर्द हो रहा था। फिर हम उनको सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और तब जाके वहाँ पे ग्लूकोस लगाया, लेकिन उनकी नस नहीं मिल रही थी। वहाँ पे उनकी नसें नहीं मिल रही थी किसी तरह। कैनवला जब डॉक्टर लगा रहे थे तो उसके बाद ही फिर नसें नहीं मिले थे, उसमें खून आ जा रहा था बार बार, क्योंकि उनका बच्चे खेल रहे हैं। तो फिर उसके बाद बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने किस तरह लगाया, फिर वो ठीक से लग ही नहीं पा रहा था। फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं पे मास्क लगाया, ऑक्सीजन मास्क। तो उनको बेचैनी से हो ही रही थी, घबराहट हो रही थी, अजीब सा छटपटा रही थी। भगवान जाने प्राण निकल रहे थे क्या। हॉस्पिटल में CRPF लास्ट में जो देते हैं डॉक्टर लोग, उसको लगाया, मशीन लगा के छाती उती दबा दबा के, लेकिन जान निकल गई थी। फिर हाँ कोई चीज़ 8 बजे शाम को 8 बजे फिर लेके आ गए थे घर पे। कल फिर सारा कर रहा हूँ। मेरे को इतना सहारा था मेरी सास से कि आप लोग बोलोगे कि बोल रही है, मतलब समझ लो 80 के लगभग थी, लेकिन घर का मतलब आधे से ज़्यादा उन्होंने काम संभाल रखा था। मेरे को तो ये कि भी जल्दी से बाहर से सब्ज़ी ला के रख देती थी घर पे, वो देखती थी, सारा उठा के धो धा के फ्रिज में रखती थी। हरी मिर्ची का डंठल होता ना, वो भी तोड़ तोड़ के संभाल के रखती थी पन्नी में किसी में। और हरी धनिया साफ़ करके उसको अच्छे से पन्नी में लपेट के रखती थी। टमाटर सारा चीज़, मतलब जितनी सब्ज़ी होती थी सब अच्छे से धो के साफ़ करके फ्रिज में सारा रखती थी। राशन लेके आती थी, वो सारा संभाल के रखती थी। उनके जाने से तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है ना कि ये देखो अपनी वाली देख ना, खाली खाली लग रहा है, घर ही नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कहीं खेल रहे घूम रही होंगी। मेरे वाली यस सास अम्मा के बराबर ही लगती थी। अब खाली इतना ऐसे संजोग कि कल ही मेरे को दोनों उंगली में चोट लग गई, कांच लग गया, इतना तेज़ से लगा कांच की धंस गया। फिर मेरे को पट्टी करानी पड़ी, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। और अभी होती ना तो कभी तेल गरम करके, कभी कुछ 2-3 बार तो इसमें अपने इलाज कर चुकी होती मेरे से पहले ही। नहीं है तो
चल नहीं पाती थी। बेल्ट मंगाया था उनके लिए कि बेल्ट लगा के चलेंगी। परेशान नहीं किया बिल्कुल भी। और उनके ना रहने की वजह से इतना खल रहा है मुझे कि जैसे शाम हो रही है तो ऐसे अजीब सा हो रहा है कि अभी कहीं से आ जाएंगी, अभी कहीं से आ जाएंगी। बड़े बूढ़ों का होना कितना अच्छा लगता है, घर में कितना घर भरा भरा सा रहता है। मुझसे पूछो, मैं तो वैसे बिना सास के बगैर तो सोचती नहीं थी, सोचती थी कैसे रहूँगी अम्मा नहीं रहेगी तो। अम्मा परसों रात को चली गई। अब चाहे अकेले जैसे भी रहूँ, डर लगे चाहे जो भी है। साग सब्जी लेने जाती थी तो बेटे को देख लेती थी। अभी 1.5 साल का बेटा है मेरा। हस्बैंड ड्यूटी से कई बार लेट आते हैं तो लगता नहीं था कि हाँ इधर अजीब सा, अब लेट आएंगे तो ऐसा लगे कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, क्योंकि खाली खाली घर फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। कौन कौन बड़े बूढ़ों के साथ रहना पसंद करता है, उनका साथ अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना भी बड़े बूढ़ों के साथ रहो, उनका आशीर्वाद लो, उतना अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों में से आप लोग की सोच क्या है ये तो आप लोग बताओगे जब भी पता चलेगा। मिस यू मेरी माँ।